अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। तकरीबन हफ्ते पहले डीप सीक ने दुनिया में तहलका मचा दिया। हर जगह पर आपको अखबारों में, मैगजीन्स में, कंप्यूटर के सोशल फ्रेम्स में आपको नज़र आता होगा कि डीप सीक के बारे में हर पोस्ट आ रही है। और डीप सीक ने अमेरिका की और वेस्टर्न मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश किया। $1 ट्रिलियन का खमियाजा भुगतना पड़ा अमेरिका को एक दिन में। और उसके साथ साथ जितने भी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स थे जिन्हें हम बड़ा ऊपर रेट करते थे, जिनमें एनवीडिया है, उससे $500 बिलियन का नुकसान सिर्फ एक दिन में हुआ। एप्पल पर इस चाइनीज ऐप को लॉन्च किया गया जो कि चैट जीपीटी की तरह की है और इसने कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में ये नंबर 1 पर आ गया और इस वक्त ये नंबर 1 है। मेरे पास क्योंकि चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, सो मैंने सोचा कि डीप सीक और चैट जीपीटी का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। मैं चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा काम लेता हूं क्योंकि चैट जीपीटी मल्टी मॉडल है। उसका मतलब ये है कि आप उसमें वीडियो भी बना सकते हैं, आप उससे इमेजेस भी बना सकते हैं, आप उससे लैंग्वेज की इनपुट भी ले सकते हैं, तो आप मुख्तलिफ तरीके की इनपुट ले सकते हैं। लेकिन डीप सीक इस वक्त मल्टी मॉडल नहीं है, बल्कि डीप सीक इस वक्त सिर्फ आपको टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट देता है। सो मैंने सोचा कि टेक्स्ट के बारे में बात की जाए। अभी मैं ये सोच ही रहा था तो मेरे सामने से एक रिसर्च पेपर गुजरा जो कि WIZ विज रिसर्च ग्रुप ने पब्लिश किया और उन्होंने कहा जी कि चैट जीपीटी का डेटा डीप सीक ने उठाया। हमने क्योंकि डीप सीक को देखा और उसका एक डेटाबेस जो है वो पूरे तरीके से सिक्योर नहीं हुआ था, तो हमने उस डेटाबेस को देखा और उसमें हमें बड़े ऐसे हिंट्स मिले जिससे पता चला कि डीप सीक ने चैट जीपीटी का डेटा इनअप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया है और इस वजह से वो इतना ज़बरदस्त है। लेकिन डीप सीक को जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इतना फ्लुएंट, और एक ही इनपुट जब मैंने दोनों तरफ दी तो डीप सीक ने उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने डीप सीक को यूज़ करना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे कुछ इश्यूज आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डीप सीक, क्योंकि शुरू में उस पर बहुत ज़्यादा लोड था, उस पर अटैक्स भी हो रहे थे और अटैक्स इसी तरीके से हो रहे थे कि उसके डेटाबेसेस को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बाद में डीप सीक अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता जा रहा है। डीप सीक की क्या ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से चैट जीपीटी को उससे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, एनवीडिया को थ्रेट है और बहुत से सोशल मीडिया को भी उससे थ्रेट महसूस होता है। तो पहली चीज़ ये है कि डीप सीक एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जिस तरीके से जेमिनी और चैट जीपीटी प्रोप्राइटरी हैं, डीप सीक कोई भी आदमी उसका कोड ले सकता है और उसकी एपीआईज डेवलप कर सकता है, उसे इंटीग्रेट कर सकता है अपने कोड में और उसे इम्प्रूव कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और इसमें हर कोई इसे अपने लिहाज से यूज़ भी कर सकता है और इसकी इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है। मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें मल्टी मॉडल फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सी ऐसी ऐप्स, स्पेशली 1-2 ऐप्स ऐसी हैं जो कि तैयार की जा रही हैं, जो कि बाद में इसके साथ कनेक्ट होंगी और ये मल्टी मॉडल होने जा रहा है। तो आपको बहुत जल्दी नज़र आएगा कि डीप सीक भी मल्टी मॉडल होने जा रहा है, जिस तरह जेमिनी और जिस तरह चैट जीपीटी मल्टी मॉडल है। लेकिन जो इसकी सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि डीप सीक ने एक निस्बतन पुरानी हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। एनवीडिया जीपीयूज बनाता है और अगर आप जीपीयू की बात करें, ग्राफिकल जो हमारे पास प्रोसेसर यूनिट्स होते हैं, उनको इसलिए सीपीयू से डिफरेंट किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ग्राफिक्स जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें पीछे बहुत अलजेब्रिक इक्वेशंस कैलकुलेट हो रही होती हैं। और जब हमने न्यूरल नेटवर्क्स को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रोसेस करना होता है तो वहाँ पर भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हमें करनी पड़ती हैं, प्रोसेस करनी पड़ती हैं, ताकि हमें जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके वेट्स, ऑप्टिमाइज वेट्स निकालने पड़ें। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम जीपीयू का इस्तेमाल कर लेते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने के लिए, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर में ग्राफिक जो यूनिट्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है। अब ग्राफिक प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है एनवीडिया, और एनवीडिया को मालूम है कि ये प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुख्तलिफ मुल्कों में यूज़ होंगे, तो इसलिए अमेरिका ने कुछ अरसे पहले पाबंदी लगा दी कि चाइना को हम अपनी लेटेस्ट चिप्स नहीं देंगे।
लेकिन चाइना ने क्या किया कि उन्होंने उससे पुरानी चिप H800 चिप्स 2023 में खरीदी है, उनका कहना, ये उनका वर्जन है। और इन चिप्स के ज़रिए उन्होंने एक हार्डवेयर बनाया। अगर आप एनवीडिया की लेटेस्ट चिप्स के बारे में बात करें तो इस वक्त एनवीडिया लेटेस्ट चिप्स H100 बना रहे हैं, जो कि चैट जीपीटी में यूज़ हो रही है। लेकिन चाइना ने उससे पुरानी जो चिप्स थी उनका यूज़ किया और उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डीप सीक का हार्डवेयर बनाया। डीप सीक के हार्डवेयर बनाने में उन्हें सिर्फ 2000 चिप्स की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने H800 की 2000 चिप्स ली और लेकर पूरा हार्डवेयर बनाया और उस पर डीप सीक की सिमुलेशन की ट्रेनिंग की, जो कि V3 मॉडल है। जबकि अगर आप चैट जीपीटी को देखें तो चैट जीपीटी लेटेस्ट चिप्स यूज़ कर रहा है और वो यूज़ कर रहा है H100। और चैट जीपीटी ने H100 की दसियों हज़ारों चिप्स यूज़ की हैं। अब ये एक वर्ड है जो कि यूज़ किया गया है मुख्तलिफ जगह पर। मैंने देखा कि चैट जीपीटी एग्जैक्टली कितनी चिप्स यूज़ कर रहा है, लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि वो 30,000 भी कर सकता है, 40,000 भी कर सकता है और 1 लाख भी कर सकता है। तो अगर चैट जीपीटी फ़र्ज़ कीजिए 50,000 चिप्स यूज़ कर रहा है लेटेस्ट मॉडल की, और एक नया सॉफ्टवेयर आया जो सिर्फ 2000 पुराने मॉडल की चिप्स यूज़ करके और उससे अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, तो ये एनवीडिया के लिए कैसी खबर है? एनवीडिया के लिए तो ये एक बहुत हौलनाक खबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अच्छे एल्गोरिदम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट है और इसलिए एनवीडिया का शेयर जो है वो इतनी तेज़ी से स्टॉक मार्केट में उसके जो वैल्यू है वो बड़ी तेज़ी से गिरी और उसको नुकसान हुआ। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग में $600 मिलियन का खर्चा हुआ, जबकि डीप सीक की जो ट्रेनिंग है वो $600 मिलियन और $6 मिलियन में हुई। अब सवाल ये बनता है कि ये ट्रेनिंग क्यों इतनी सस्ती हुई? तो एक तो वजह मैंने आपको बता दी कि 2000 चिप्स लगी, बहुत सस्ती थी, और उसके साथ साथ डीप सीक पर कुछ और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये ट्रेनिंग कैसे की। इनका जो बानी है डीप सीक का वो है लियांग वेंगफंग। लियांग वेंगफंग ने 2023 में ये कंपनी बनाई, बिल्कुल रिसेंटली बनाई, और कुछ ही अरसे बाद इसने अपना पहला मॉडल रिलीज़ कर दिया। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस वक्त एनवीडिया का जो सालाना रेवेन्यू है वो 60 बिलियन डॉलर है, और अमेरिका में हर जगह पर और दुनिया में जो हार्डवेयर है वो एनवीडिया का यूज़ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। तो अगर एनवीडिया को ये मैसेज दिया जाता है कि आप ये हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर की एआई एप्लीकेशन के लिए, तो इसका मतलब यह है कि एनवीडिया का मुस्तकबिल कुछ बहुत अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ डीप सीक पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने चैट जीपीटी का डेटा इस्तेमाल किया है। और डेटा किस तरीके से इस्तेमाल किया है, एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल ने यह बताया है कि डीप सीक ने चैट जीपीटी से बहुत सारे सवालात पूछे हैं, इटरेटिव क्वेश्चनिंग की है। और जब आप एक एक्सपर्ट से बार बार सवाल पूछते हैं और मुख्तलिफ चेहरों के साथ उससे सवाल पूछते हैं, और आपके पास एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है, जो कि जवाबात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, तो आप एक खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं। और यही काम कहा जाता है कि डीप सीक ने किया, और उसने चैट जीपीटी का डेटा उससे इटरेटिव क्वेश्चनिंग करके उससे हासिल किया। तो उसने एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग की, जो कि चाइना इसमें माहिर है। उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उस विजडम की, उस नॉलेज की जो कि चैट जीपीटी के पास था। और उसके बाद क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने उस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया, ऑर्गेनाइज किया, और अब हमें वो चीज़ें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आगे हमारे लिए और भी बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं, क्योंकि अगर डीप सीक ये काम कर सकता है तो और कंपनीज भी ये काम कर सकती हैं। अभी अलीबाबा के चैट जीपीटी के मुकाबले में हमने एआई एप्लीकेशन के बारे में सुनना शुरू कर दिया है, और बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आएंगी जो कि उसी हार्डवेयर को यूज़ करेंगी, ट्रेनिंग चैट जीपीटी से लेंगी या अपना एक सेमी हार्डवेयर बना देंगी, और उसके बाद बेहतर फंक्शनैलिटी के साथ अपने आप को लॉन्च करेंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की कि डीप सीक के पास या चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन फ्यूचर में इन मॉडल्स को लैंग्वेज मॉडल्स के साथ साथ नेचुरल मॉडल्स बनना है, रियलिटी मॉडल्स बनना है। उसका मतलब ये है कि इन मॉडल्स में हमने
फिजिक्स का एक मॉडल बनाना है जो कि फिजिक्स के सारे लॉज को समझता भी होगा और हमारे सवालों के जवाब फिजिक्स की सिमुलेशंस करके हमें बताएगा कि आपके इस सवाल का जवाब इस तरीके से होगा। इसी तरह केमिस्ट्री के इंजन्स आएंगे, इस तरह मैथमेटिक्स के इंजन आएंगे। तो हमारे पास जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो डिफरेंट शक्लों में विजडम और नॉलेज लेकर आएंगे। और फर्ज किया अगर यही काम डीप सीक कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी जितनी भी पावर लेता जाएगा ऑटोमेटिकली डीप सीक को उससे फ़ायदा होता जाएगा, ये इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स को फ़ायदा होता जाएगा। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि मैं घर में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पहले हार्डवेयर अरेंज करूं और उसके बाद एक ऐप बनाने की कोशिश करूं जो कि एआई बेस्ड हो। मुझे पता है कि दुनिया में कहीं भी किसी जगह पर कोई ऐप मौजूद है जो कि हार्डवेयर यूज़ कर रही है, तो मैं उस ऐप के साथ कनेक्ट होकर उससे डेटा ले सकता हूं और उसकी बेसिस पर अपना अच्छा सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बना के मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता हूं। तो चाइना ने इसको डिफरेंट तरीके से खेला। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें हार्डवेयर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हार्डवेयर का बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। तो इस पर हम आगे भी बात करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि डीप सीक और आने वाले अभी बहुत से और सॉफ्टवेयर आएंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। आने वाले सॉफ्टवेयर किस तरीके से हमारी दुनिया को चेंज करने जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता चलूँ कि थिंक टैंक्स ये कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाकी थिंक टैंक्स, के अगले 18 महीनों में दुनिया में बहुत चेंजेस आने वाली हैं। दुनिया की जॉब्स में बहुत चेंजेस आने वाली हैं और उसके साथ साथ अगले 10 सालों में ह्यूमनाइड रोबोट, 1 अरब ह्यूमनाइड रोबोट हमारी मार्केट में आ चुके होंगे। तो अब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो सिंपल जॉब्स कर रहे हैं, ड्राइविंग वालों का तो हमें पता है कि अब गाड़ियाँ चल रही हैं, ड्राइवरलेस कार्स चल रही हैं, लेकिन जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको सबसे पहले हिट पड़ेगी और उसके बाद पढ़ने वालों को भी हिट पड़ेगी। तो क्या हमारे मुल्क की कोई स्ट्रैटेजी है, क्या हमारे थिंक टैंक्स की कोई स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है? और फ्यूचर में जितनी तेज़ी से ये जॉब्स निकलेंगी, गायब होंगी, यानी निकलेंगी मतलब गायब होंगी, तो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है कि हमने किस तरीके से इसे हैंडल करना है? तो मुझे उम्मीद है कि इस पर हम सोच विचार करेंगे और 18 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम बहुत ऐसी नई चीज़ें देखेंगे जो कि शायद हमने पहले कभी विटनेस ना किए हो। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।